Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here again to study all sets of 2020 under the topic one word substitution. तो 2020 के सभी सेट के अंतर्गत हम यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टडी करने जा रहे हैं। Substitute one word for the following words. निम्नांकित शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। एक्सप्रेशंस अभिव्यक्तियों के लिए। आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि इसमें 3 प्रश्न होते हैं और तीनों को ही करना होता है। 1 अंक का एक प्रश्न होता है, एक क्वेश्चन होता है, तो 3 में 3 अंक मिलेंगे। और ये वोकैबुलरी के अंतर्गत आता है। हिंदी मीडियम से आपको बता रहे हैं। जब पूरे सेंटेंस का हमें मालूम होगा तो तब हम एक शब्द लिख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। A system of government in which all the voters of a country can vote to elect their government. सरकार की एक ऐसी प्रणाली जिसमें एक देश के सारे मतदान करने वाले व्यक्ति कैन वोट मत दे करके चुनते हैं देयर गवर्नमेंट अपनी सरकार को। इसे कहते हैं प्रजातंत्र। इंग्लिश में डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र। नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री। एक व्यक्ति जो इतिहास के बारे में अध्ययन करता है या इतिहास के बारे में लिखता है उसे कहते हैं इतिहासकार। तो ध्यान देंगे, यदि जैसे हम हिंदी मीडियम से इसको आपको समझा रहे हैं और आप भी इसको समझेंगे वीडियो के माध्यम से, इससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का न केवल इंग्लिश में ही आपकी तैयारी हो रही है बल्कि हिंदी में भी हो रही है। क्योंकि हिंदी में भी इस प्रकार से एक कथन के लिए एक शब्द लिखने के लिए आता है। तो हम 2 पेपर की तैयारी एक साथ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो इतिहास के बारे में अध्ययन करता है और लिखता है उसे इतिहासकार कहते हैं। और ये हिस्ट्री लिखा हुआ है तो इसी से बनेगा हमारा ये वर्ड हिस्टोरियन, इतिहासकार। इतिहासकार, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की एक सूची, उसके कहेंगे हम कैटालॉग। which cannot be read, ये पैसिव वॉइस में है। READ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में यही स्पेलिंग होती है। फर्स्ट फॉर्म में इसको रीड पढ़ते हैं, सेकंड में रेड, थर्ड में रेड। विच कैन नॉट बी रेड, जिसे नहीं पढ़ा जा सकता है उसे अपठनीय कहते हैं। इंग्लिश में इलेजिबल, अपठनीय। Something that will solve all the problems of a particular situation, कोई ऐसी चीज जो एक विशेष परिस्थिति में सारी समस्याओं का
समाधान कर देती है उसे पैनासिया बोलते हैं। रामबाण, राइट टू स्टॉप, ये भी काफ़ी रिपीट हो रहा है। ये जो पेपर सेट्स हैं इसमें अधिकतर वही सेंटेंस जो रिपीट किए जा रहे हैं, तो इसलिए केयरफुल्ली इनको स्टडी करें। राइट टू स्टॉप, रोकने का अधिकार, राइट मीन्स अधिकार, टू स्टॉप रोकने का, ए लॉ बीइंग पास्ड, किसी भी कानून को पारित होने से रोकने का अधिकार, और यह ए डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन, या फिर किसी भी निर्णय को लिए जाने से या किसी कानून को पास किए जाने से रोकने के अधिकार को कहते हैं वीटो। मत अधिकार, ठीक है स्टूडेंट्स। द रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, रेमेडी कहते हैं उपचार, फॉर ऑल डिजीजेज सभी बीमारियों का इलाज, ये उपचार, इसे भी हम बोलते हैं पैनासिया, सर्व रोग हारी, that which cannot be believed, जिसका विश्वास नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय। अब देखिए हमारे हिंदी में आता है जिसका विश्वास न किया जा सके या किया जा सकता है अविश्वसनीय। तो हमारी हिंदी की भी तैयारी हो रही है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हिंदी में भी पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में होगा इसके लिए इनक्रेडिबल, इसमें से इनको हटा देंगे तो क्रेडिबल, विश्वसनीय हो जाएगा। तो इनक्रेडिबल का अपोजिट क्रेडिबल होता है। तो इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय। ठीक है। अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, अ पर्सन एक व्यक्ति, वाइडली व्यापक रूप से, नॉन जाना जाता है, फॉर इविल डीड्स बुरे कार्यों के लिए। एक व्यक्ति जो व्यापक रूप से अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, चारों ओर उसके बुरे कार्यों का खूब चर्चा होता है, ऐसे वो कहते हैं कुख्यात। इंग्लिश में लिखा जाता है नोटोरियस। कुख्यात। अच्छे कार्यों के लिए सब जगह चर्चा होता है व्यापक रूप से, तो उसे कहते हैं प्रख्यात। बुरे कार्यों के लिए होता है तो कुख्यात। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, आत्मरक्षा करने में जो असमर्थ होता है उसे इनडिफेंसिबल कहते हैं। हिंदी में बोले तो अरक्षणीय। अ लिस्ट ऑफ बुक्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है।
सूची या सूची पत्र, सूची भी लिख देंगे तो भी पर्याप्त है। विच कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पहुंचा ना जा सके, उसके लिए आता है इन accessible, inaccessible, अप्राप्य। ए क्राउड ऑफ लिसनर्स, क्राउड कहते हैं भीड़, लिसनर्स कहते हैं सुनने वाले, तो सुनने वालों की भीड़ को या समूह कहते हैं श्रोता। इंग्लिश में लिखेंगे ऑडियंस। लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, विवाह का कानूनी अंत, इसे कहते हैं तलाक, संबंध विच्छेद। इंग्लिश में कहा जाता है डिवोर्स। तलाक उर्दू का शब्द है ये। संबंध विच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रेड। देखिए बहुत रिपीट हो रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, अपठनीय। इलेजिबल, अ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स, जो हमेशा सोचता है, ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में। एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है उसे स्वार्थी कहा जाता है। इंग्लिश में ईगोटिस्ट। स्वार्थी। नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। वन कोई भी व्यक्ति, हु स्पीक्स जो बोलता है, ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से, की तरफ से, अदर्स दूसरों की। एक व्यक्ति दूसरों की ओर की, दूसरों की पैरवी करता है, दूसरों के बारे में कुछ कहने के लिए खड़ा हो जाता है, उसे कहा जाता है अधिवक्ता या वकील। एडवोकेट, वकील उर्दू का शब्द है। यदि हिंदी में लिखेंगे तो अधिवक्ता। नेक्स्ट है चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न बालक कहलाता है पोस्ट ह्यूमस। पोस्ट का मीनिंग होता है बाद में, और ह्यूमस मीन्स होता है जन्म। मरणों प्रांत। वन हु लीव्स द कंट्री टू सेटल एल्सवेयर।
वह व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर के किसी अन्य देश में बस जाता है उसे कहते हैं एमिग्रेंट। प्रवासी। A person who lives by himself, एक व्यक्ति जो अपने आप में ही जीवन जीता है, एकांत जीवन जीता है, उसे कहते हैं रैकूज। रैकूज वैरागी या एकांतवासी। नेक्स्ट है हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना मुश्किल होता है उसे फास्टिडियस कहते हैं। इसको नीचे स्पेस नहीं है, इसको यहीं पर लिख रहे हैं फास्टिडियस। इसका चलो स्पेस है यहाँ पर इतना पूरा। कठिनाई से तृप्त होने वाला। इसे छोटा सा हो सकता है तुनक मिजाज। तुनक मिजाज। तो ये 7 सेट पूरे हो गए हैं 2020 के। आपको अच्छा लगा? जैसे हमने बताया कि हिंदी में भी अंग्रेजी में भी इस प्रकार से वाक्यांश के लिए, वाक्य के लिए शब्द लिखने के लिए आता है। तो दोनों की हमारी तैयारी साथ साथ हो रही है। और हमारी स्पोकन इंग्लिश कंपटीशन में भी ये प्रयोग की जाते हैं, पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑप्शनल आते हैं तो 4 दिए हुए होते हैं, कौन सा सही है। जब हम इसको यहाँ पर तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी हम आराम से 4 विकल्प में से इसको ढूंढ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको कैसा लगा। जैसा भी आपने फील किया वीडियो को देख करके वैसा ही लिखें। अपने दोस्त को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब आपने चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास में समय समय पर पहुंचता रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।